हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, नंबर्स बियॉन्ड 9999। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नंबर्स बियॉन्ड 9999। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर नेम लिखना सीखेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। देन एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे, नंबर्स को कंपेयर करना, उनको ऑर्डर करना सीखेंगे हम। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं उनको राउंड ऑफ करना सीखेंगे, और रोमन न्यूमरल सिस्टम हम देखेंगे। सिद्रास फादर आस्क्ड हर, सिद्रा के फादर ने उसको पूछा, उसको क्या बोला कि अप्रोक्सीमेट लेंथ फाइंड आउट करनी है कुछ रिवर्स की इंडिया की। तो आपको उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने में, और फिर जो लॉन्गेस्ट लेंथ है उसको आपको सर्कल करना। तो अब 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? 9999। अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज वो कितना बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 10,000। और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? ये हमारे पास लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बन जाएगा, और ये हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब नंबर नेम की बात करते हैं। तो नंबर नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हर ग्रुप को हम पीरियड बोलते हैं एंड फॉलो द गिवन स्टेप्स, और कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं टू ग्रुप नंबर्स। फॉर एग्जांपल, इस नंबर को अगर हमने कंसिडर किया तो एक्सट्रीम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे 3 डिजिट का। इस तरीके से ये 3 डिजिट का ग्रुप बनाया। अब ये फर्स्ट ग्रुप हो गया हमारा, जिसमें वंस, टेंस और 100 आ जाते हैं, और इसको वंस पीरियड बोलते हैं। फिर 2 डिजिट्स का ग्रुप बनाया हमने, जिसमें थाउजेंड्स और 10,000 आ जाते हैं, और ये थाउजेंड्स पीरियड होता है। नेक्स्ट हमने 2 डिजिट्स का ग्रुप बनाया, जिसमें लैक्स और 10 लैक्स आते हैं, और ये हमारा लैक्स पीरियड कहलाता है। तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे? इसको हम बोलेंगे, ये हो गया हमारा 65,39,271। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें ये नंबर्स गिवन है, इनको हमें सेपरेट करना है कॉमर्स का यूज करके। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे, और फिर 2 डिजिट्स के गैप पे कॉमा लगाते जाएंगे। इसको कैसे रीड करेंगे? इसको हम बोलेंगे 42,675, और इसको हम रीड करेंगे 3,98,104। नाउ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की बात करें, तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी डिजिट की वो नंबर में डिपेंड करती है कि वो डिजिट उस नंबर में कौन सी पोजीशन पे है या कौन सी प्लेस पे है। और लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा सेम ही रहती है, वो एक्चुअल वैल्यू ही रहती है उस नंबर की। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस नंबर को कंसिडर करें तो इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे टेबल में लिख दिया। सबकी प्लेस वैल्यूज देखें हम, तो ये 6 हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 इंटू 10 दैट इज 4 टेंस हो जाएगी, 500, 7,000, 80,000 एंड 2 लाख। और सारी डिजिट्स की फेस वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू ही रहेगी। अब एक्सपैंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो अगर हम इस नंबर को कंसिडर करें, नंबर में सारी डिजिट्स की प्लेस वैल्यू जो है, अगर उनको हम सम करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वो एक्सपैंडेड फॉर्म बन जाता है। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, और जो एक्चुअल नंबर है वो हमारा शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो अब क्या करना है? इन नंबर्स को हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज वंस, टेंस, 100। तो ये क्या हो गया? वंस, टेंस, 100 इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट 3 हमारा 1000 पे, और 2 हमारा 10,000 पे, और ये हमारा 7 लाख है। ऐसे अगर यहाँ देखें तो ये हमारे पास कितना है? 42,781। ऐसे आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट फिल करेंगे। अब किरण हैज जम्बल्ड अप नंबर नेम्स। किरण के पास ये जम्बल्ड है नंबर नेम्स, आपको उसको हेल्प करनी है कि वो करेक्टली इनको मैच कर सके। दिस इज 32,806, ये इससे मैच हो गया 32,806। ऐसे यहाँ पे क्या है? 9,04,3, ये हो गया 9,04,3। दिस इज 5,02,061। तो इस तरीके से इनको मैच करेंगे। अब क्या करना है? इन नंबर नेम्स के लिए आपको नंबर लिखना है। पहले हम कॉलम्स बना लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो यहाँ पे क्या है? 69,000, तो ये हो गया 69,874। ऐसे अगर यहाँ देखें, दिस इज 4,16,309। तो ऐसे इनको नंबर्स को लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ डिजिट्स हैं हमारे पास जो ट्रैप्ड हैं केजेस में। अब इनको फ्री करने के लिए हमें जो रेड केज है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी, और ब्लू केजेस की हमें फेस वैल्यू लिखनी होगी। तो प्लेस वैल्यू 7 की लिखनी है, ये कितनी हो जाएगी? 70, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, और फेस वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा हमारे पास 7,000 एंड दिस विल बी 1।
ऐसे यहाँ पे 8 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 80,000 और यहाँ पे फेस वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगी 2000 एंड दिस विल बी 1। अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है 70,000 प्लस 1000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 3, तो हो गया 71,423। ऐसे यहाँ पे कितना गिवन है, ये हमारे पास है 8 लाख, उसके बाद है 564, इन प्लेसेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। नाउ नेक्स्ट, कीप पेज 1 ऑफ द डेज न्यूज़पेपर ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। अब न्यूज़पेपर का जो डे पेज 1 है उसको ओपन रखना है अपने सामने, और आपको क्या करना है, सारे 6 डिजिट नंबर्स ढूंढने हैं उस पेज पे, और अपने फ्रेंड को आपको बोलना है कि वो सारे 5 डिजिट नंबर्स देखें उसमें, तो इन स्पेस में आपको वो नंबर्स लिखें। अब आपको ये नंबर्स गेस करने हैं, तो ये एक 6 डिजिट नंबर है, इसके 1 डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट इवन नंबर है, और लास्ट 2 डिजिट्स सेम है, 100 डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। तो इन हिंट्स की हेल्प से आप ये नंबर्स गेस करेंगे। अब नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि नंबर्स को कंपेयर करने के लिए अप टू 4 डिजिट्स हमने ऑलरेडी देखा है, तो अब इसके बियॉन्ड हम देखते हैं 5 और 6 डिजिट के लिए। तो इसके लिए पहले हम देखते हैं कि जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हो वो हमारा ग्रेटर नंबर होता है। तो अगर यहाँ पे देखें, इसमें 6 डिजिट्स हैं और इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो 6 डिजिट नंबर ग्रेटर होगा 4 डिजिट नंबर से। अब अगर इनको कंपेयर करना देखें हम, तो हम क्या करेंगे, इनकी फेस वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, 8 ग्रेटर है 7 से, तो ये वाला नंबर हमारा सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ये दोनों ही प्लेसेस पे हमारा सेम डिजिट है, तो नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 9 है और 6 है, 9 ग्रेटर है 6 से, तो इसमें हमारा ये नंबर ग्रेटर हो जाएगा। अब अगर दोनों प्लेसेस पे सेम है तो थर्ड प्लेस को देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। अगर तीनों प्लेसेस पे सेम है तो हम 100 प्लेस पे आ गए, उसको कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से हम आगे आगे मूव करते रहते हैं। अब नंबर्स को ऑर्डर कैसे करते हैं, हम इनको स्मॉलर टू बिगर या बिगर टू स्मॉलर कैसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो स्मॉलर टू बिगर में करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है, बिगर टू स्मॉलर में करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, सक्सेसर का मतलब होता है कि नेक्स्ट नंबर, जस्ट नेक्स्ट वाला नंबर यानी 1 ऐड करना, और प्रेडिसेसर मतलब जस्ट बिफोर वाला नंबर, प्रीवियस नंबर की बात हो रही है, जिसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट करके। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें करेक्ट साइन पुट करना है। तो इसको हम देखें, दोनों 4 डिजिट नंबर्स हैं, यहाँ पे 5 है, देन यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, 8 ग्रेटर है 6 से, तो ये ग्रेटर हो गया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये ग्रेटर नंबर हो गया। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 9 इज ग्रेटर देन 8, तो ये ग्रेटर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्या करना है, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, सबसे छोटा नंबर देखना है हमें यहाँ पे। तो सबके हम क्या करते हैं, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट वाली डिजिट देखेंगे, क्योंकि सारे ही 4 डिजिट नंबर्स हैं। यहाँ पे 4 3 4 2 3, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है 2, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगी। उसके बाद है 3, अब ये 2 नंबर्स में है 3, तो इनकी नेक्स्ट प्लेस देखते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, 8 लेस है 9 से, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा और ये थर्ड नंबर पे। अब ये 2 नंबर्स बचे हैं, दोनों में 4 है, तो अब नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 1 लेस है 2 से, तो ये हमारा फोर्थ पे आ जाएगा और ये हमारा फिफ्थ पे आ जाएगा। इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट अरेंज करते हैं। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसमें क्या होता है, ये होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, पहले सबसे बड़ा नंबर फिर छोटे नंबर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 7 7 8 8 7, 8 ग्रेटेस्ट है। अब ये 2 नंबर्स में, तो इनकी नेक्स्ट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा, ये सेकंड पे आ जाएगा। अब इन तीनों में 7 से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ 0 1 2, 2 ग्रेटर है, तो ये 3 हो जाएगा, और उसके बाद 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करते हैं। अब क्या करना है, इनका हमें सक्सेसर और प्रेडिसेसर फाइंड आउट करना है। सक्सेसर मतलब +1, प्रेडिसेसर मतलब -1। तो इसमें +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14960, 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14958। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 29010, और 1 माइनस करेंगे तो 29008। इस तरीके से सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं नंबर्स को कैसे फॉर्म करते हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स बनाने इन डिजिट्स का यूज करके, तो क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे डिजिट्स को, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अब अगर इन डिजिट्स को यूज करके 6 डिजिट नंबर बनाने ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, जिसमें डिजिट्स रिपीट हो सकती है,
तो ग्रेटेस्ट बनाते हुए क्या करेंगे हम, तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है 9 उसको रिपीट करेंगे, और स्मॉलेस्ट बनाते हुए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वो यहाँ पे 3 है उसको रिपीट करेंगे। नाउ राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है कि मेकिंग अ नंबर सिंपलर, कि नंबर को हम सिंपल बना देंगे लेकिन जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसके क्लोज रखेंगे। एक रफ एस्टिमेशन होता है वो नंबर का। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम रिवाइज करें तो ये क्या है, ये राउंड डाउन है और ये राउंड अप है। तो 0 1 2 3 4 राउंड डाउन एंड 5 6 7 8 इज राउंड अप। आइडेंटिफाई दी एंड अंडरलाइन दी प्लेस टू बी राउंडेड। अब जिस प्लेस को राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है। फिर उसके जो राइट साइड पे डिजिट है उसको देखना है। अगर वो डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो राउंड कर देंगे अंडरलाइन डिजिट्स को, राउंड अप कर देंगे। और अगर वो लोअर है 5 से तो हम क्या करेंगे, उसको सेम रखेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो हमने देखा ये नंबर है हमारे पास, हमने इसमें 7 को देखा, क्योंकि 10 पे राउंड ऑफ करना है तो उसके राइट साइड वाली डिजिट को देखेंगे, 7 को देखा। क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है तो हमने क्या किया, इसको राउंड अप कर दिया। मतलब हमने क्या किया, इसको हमने 0 बना दिया और इसके लेफ्ट वाली डिजिट यानी 4 में 1 इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया नियरेस्ट 10 पे। अब नियरेस्ट 100 पे करना है तो हमने यहाँ पे 9 को देखा, ये 5 से ग्रेटर है, इसको 0 बना दिया और यहाँ पे 5 में 1 ऐड कर दिया। तो ये हमारा नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ हो गया। 1000 पे करने के लिए हमने 3 को देखा, ये 5 से लेस है तो हमने इन तीनों को 0 बना दिया और बाकी डिजिट्स हमारी सेम रही। तो अब क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 5 एंड 6 डिजिट नंबर्स हमें यहाँ पे फॉर्म करना है इन डिजिट्स का यूज कर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन डिजिट्स को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा 1 2 3 5 9। और ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 9 5 3 2 1। ऐसे क्या करना है, इसको हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0। पहले 0 लिखा, अब उसके बाद क्या आएगा 1। पर हम 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखते हैं, इसको हम सेकंड प्लेस पे लिखते हैं। तो 1 यहाँ लिखेंगे और फिर आ जाएगा 3 4 5 9। अब 0 को हमने फर्स्ट प्लेस पे क्यों नहीं लिखा, अगर इसको हम फर्स्ट प्लेस पे लिखते तो 0 की बिगिनिंग में कोई वैल्यू नहीं होती है। इसको फर्स्ट प्लेस पे लिखने का मतलब होता है कि ये 6 डिजिट नंबर नहीं बनता, ये सिर्फ 5 डिजिट नंबर रह जाता, इसलिए हमने इसको सेकंड पे रखा। अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। इस तरीके से बना सकते हैं। अब क्या करना है, आपको नंबर्स को सर्कल करना है जो राउंड ऑफ होंगे नियरेस्ट 100 पे, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे देखें नियरेस्ट 100 की बात हो रही है तो इसको देखेंगे, ये क्या है 5 से लेस है तो ये राउंड ऑफ होके कितना बनेगा 83100। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इसको देखेंगे ये भी 5 से लेस है तो ये कितना बनेगा 82100। अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, ये 5 से लेस है तो इसका राउंड ऑफ बनेगा 83200। तो ये इससे मैच हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन सबको आप नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करके देखोगे और फिर देखोगे कि कौन सा करेक्ट इनमें से मैच कर। अब इन्हें क्या करना है, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। उसके लिए इसको देखा हमने 5 से ग्रेटर है, इसको 0 बना दिया, यहाँ पे 1 ऐड करा और बाकी डिजिट्स सेम रही। ऐसे यहाँ हमने देखा ये 5 के इक्वल है तो इसको 5 के इक्वल या 5 से ग्रेटर है तो हम 1 ऐड करते हैं, राउंड अप करते हैं। इसको 0 बनाया, यहाँ पे 1 ऐड किया और बाकी डिजिट्स हमने सेम रखी, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, राउंड ऑफ द 5 डिजिट नंबर्स टू नियरेस्ट 100। जो 5 डिजिट नंबर्स है जैसे कि ये, इसको क्या करेंगे नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। और जो ये 6 डिजिट नंबर्स है इनको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करके बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं रोमन न्यूमरल सिस्टम। ये काफ़ी पुराना मेथड है, एक सिस्टम है जो एंशिएंट रोमन्स ने डेवलप किया था। ये 7 डिस्टिंक्ट सिंबल्स पे बेस्ड है, इसमें हर सिंबल का एक डिफरेंट वैल्यू है। सारे नंबर्स को हम या तो सिंबल की हेल्प से या कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स की हेल्प से लिखते हैं, पर इसमें 0 का कोई सिंबल नहीं हो। तो यहाँ पे हमें सिंबल्स गिवन है रोमन न्यूमरल सिस्टम के, और उसमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम में क्या वैल्यू होती है उसकी वो गिवन है। आई का मतलब होता है 1, बी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, एल मीन्स 50, सी मतलब 100, डी मीन्स 500 एंड एम मीन्स 1000। तो मॉडर्न रोमन न्यूमरल सिस्टम में जो लार्ज नंबर्स का है, एक बार प्लेस कर देते हैं उन नंबर्स के ऊपर। तो क्या करते हैं, एक इंडिकेशन क्या इंडिकेट करते हैं कि उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से या रिपीट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 5000 के लिए, 5000 के लिए हमने क्या किया, 5 इस तरीके से लिखा और इस पर बार पुट कर दिया, मतलब 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 5000 हो गया। 10,000 के लिए 10 बार, मतलब 10 × 1000 10,000।
ऐसे ही हो गया 50,000, 100,000, 500,000 और ये हो गया 1 मिलियन। तो अब रोमन न्यूमरल्स अप टू 100 हम यहाँ पे गिवन है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से हमें हिंदू अरेबिक नंबर्स भी गिवन है और रोमन न्यूमरल्स भी गिवन है उनके लिए। ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट देखते हैं ये 21। तो हमें क्या गिवन है, हमें इनको समझना है कि हमने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है। ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। नेक्स्ट दिस इज 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 50 के लिए सिंपली एल लिख देते हैं हम। फिर 51, अब एक एक आई ऐड कर दिया, 51 हो गया। 50 प्लस 2 52, 50 प्लस 3 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। This is 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 80. 80 के लिए यहाँ पे ये एक क्रॉस और आएगा, दिस विल बी 80. नेक्स्ट 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100 के लिए सी लिखते हैं. अब राइटिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल. तो सिर्फ सिंबल्स आई, एक्स, सी एंड एम इनको ही रिपीट कर सकते हैं और सिंबल्स आर एडेड, जितनी बार रिपीट होते हैं उतनी बार ऐड होते हैं और 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं. तो 4 के लिए करेक्ट तरीका क्या है कि हम इस तरीके से लिखें, हम आई को 4 टाइम्स नहीं लिख सकते. ऐसे 10 के लिए सिंपली x लिखते हैं, 2 टाइम्स v नहीं लिखेंगे. 40 के लिए xl लिखेंगे, 90 के लिए xc लिखेंगे. ऐसे 100 के लिए c, 400 के लिए cd, 900 मीन्स cm और 1000 के लिए m लिखेंगे. तो जब रोमन न्यूमरल जो स्मॉलर वैल्यू का है वो अगर लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड में तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं हम. xl, x छोटा है l ग्रेटर है तो सब्ट्रैक्ट होगा. 50 माइनस 10 दैट इज 40. ऐसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो 400 मिला. अब रोमन न्यूमरल जो स्मॉलर वैल्यू है अगर वो राइट साइड में है लार्जर न्यूमरल के तो उसमें ऐड करते हैं वी आई. आई स्मॉलर है, वी लार्जर है और उसके राइट साइड में है आई, तो हम क्या करेंगे ऐड करेंगे. 6 हो गया. ऐसे यहाँ पे इनको ऐड किया, ये 111 हो गया. अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं. पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रोमन न्यूमरल को हिंदू अरेबिक न्यूमरल में. फिर सिंपली जैसे नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करेंगे और फिर उनको वापस से रोमन न्यूमरल में कन्वर्ट करते हैं. इनको ऐड करना है, पहले हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट किया, ऐड किया और फिर वापस से कन्वर्ट किया. ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करते हुए करेंगे. वी, एल और डी इनको रिपीट नहीं कर सकते और ना इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते. एक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ एल और सी से और सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ डी और एम से. जब रोमन न्यूमरल जो स्मॉलर वैल्यू का है वो 2 न्यूमरल्स के बीच में लिखा हो जिनकी ग्रेटर वैल्यू हो तो उसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट साइड वाले न्यूमरल से सब्ट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स आई वी, यहाँ पे i x और v दोनों से छोटा है पर i को किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके राइट वाले न्यूमरल से, मतलब v से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 माइनस 1 तो ये मिल गया 14. अब क्या करना है, इनके लिए हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखना है. तो यहाँ पे ये क्या है, x मीन्स 10, v मीन्स 5 एंड i का मतलब होता है 1. ये कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 70. m का मतलब क्या होता है 1000, ये कितना हो गया 2000. ऐसे ही यहाँ पे क्या है एल आई एक्स. अब एल का मतलब क्या हो गया 50 और आई एक्स का मतलब क्या हो गया 10 माइनस 1 तो ये कितना हो गया 59. ऐसे इसको बताएंगे. अब इनके लिए हमें रोमन न्यूमरल सिस्टम में लिखें 245. तो 200 के लिए हमने सी इस तरीके से यूज किया. 45 कैसे लिखेंगे, पहले हम 40 लिखेंगे तो ये 40 हो गया और ये 5 हो गया. ऐसे 426, 400 कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा 400 हो गया, 500 माइनस 100 400 हो गया, ये 20 हो गया और ये 6 हो गया. ऐसे बताएंगे. अब हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है. तो c का मतलब क्या है 100, एक्स सी का मतलब क्या हो गया 90, तो ये कितना हो गया 19. अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले 100 लिखना है और फिर हमें क्या लिखना है, अब 90 लिखना है. तरीके से लिख देंगे. ऐसे अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, m का मतलब क्या हो गया 1000,
इसमें से क्या माइनस करना है, C मीन्स 100 एंड M मीन्स 1000, 1000 माइनस 100 यानी कि 900 और ये कितना हो गया 20, तो कितना आ जाएगा 80। 80 को कैसे लिखेंगे, L मतलब 50, 60, 70, 80, ऐसे इनको सॉल्व करके लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, रोमन न्यूमरल्स को मैच स्टिक की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो आपने कुछ मैच स्टिक ली मैच बॉक्स से, उनको इस तरीके से एक पेपर शीट पे अरेंज करेंगे और ऐसे रोमन न्यूमरल्स आप यहाँ पे बनाएंगे। अब 5 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10,000 प्लेस से और 6 डिजिट नंबर लैक्स प्लेस से स्टार्ट होते हैं। प्लेस वैल्यू डिपेंड करती है कि वो डिजिट कौन सी प्लेस पे उस नंबर में, और फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू ही होती है। एक्सपैंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, डिजिट्स की प्लेस वैल्यू का सम करके लिखते हैं। नंबर, जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होती हैं वो हमारा ग्रेटर नंबर होता है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करना। रोमन न्यूमरल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के 7 लेटर्स की हेल्प से। तो अब आपको ये नंबर नेम गिवन है, इसका न्यूमरल आपको बताना है। ऐसे ही आपको यहाँ पे बतानी है इस नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, एंड आपको बताना है कि इस एक्सपैंडेड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पे इन डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाना है, इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, और इसमें आपको बताना है XC का मतलब क्या होगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है आपको। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस